जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान डेली की खबरों में आपका स्वागत है। नाज़रीन, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट ने 100 सीटों पर ठोका है दावा। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी सहित राज्य के अन्य सभी स्थानीय निकाय के चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के सियासी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसके साथ साथ सत्तारूढ़ महायुति में शामिल सियासी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल करने लगे हैं। खासकर पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 100 सीटों पर दावा ठोक दिया है। सूत्रों का दावा है कि 2017 में हुई आखिरी बीएमसी चुनाव में शिवसेना द्वारा जीती गई सभी 83 सीटों के अलावा पार्टी में शामिल हुए मनसे के 6 तथा 3 निर्दलीय एवं 8 अन्य सीटों पर अपना प्रभाव होने का दम भरते हुए शिंदे गुट में 100 सीटों की मांग करने का निर्णय एक बैठक के बाद लिया गया। इससे महायुति में टेंशन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मुंबई में कुल 227 सीटें हैं। अब 227 सीटों वाली मुंबई महानगर पालिका के लिए आखिरी बार वर्ष 2017 में चुनाव हुए थे। तब शिवसेना को 83 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं चुनाव में जीतने वाले राज्य ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 6 बागी नगर सेवक पाला बदलकर शिंदे में शामिल हो गए थे। वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई ऐतिहासिक बगावत के बाद शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ गई। पुरानी शिवसेना के ज्यादातर नगर सेवक पाला बदलकर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, तो वहीं कांग्रेस, मनसे तथा निर्दलीय चुनाव जीतने वाले कुछ अन्य नगर सेवक भी पाला बदलकर डीएमसी शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। इस तरह से करीब 60 पूर्व नगर सेवकों का एक बल शिंदे की शिवसेना के पास मौजूद है। और वहीं निकाय चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यानी उबेटी तथा राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान डीएमसी शिंदे की शिवसेना को हो सकता है। दूसरी तरफ महायुति में मुंबई मानपा चुनाव को लेकर जबरदस्त रस्साकशी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई मानपा में अपनी महापौर बनाने का मंसूबा रखने वाली बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अजीत पवार की रंका को भी कुछ सीटों की मांग करेगी। वहीं महायुति में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले भी 24 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट को कम से कम सीटों पर समझौता करने का दबाव बढ़ेगा। वहीं संभावित दबाव को कम करने के लिए डीएमसी शिंदे की शिवसेना ने 100 सीटों की मांग शुरू कर दी है। अब देखना यह है क्या बीजेपी 150 सीट पर लड़ेगी या शिंदे को मिलेगी 100 सीटें, तो अजीत पवार का गुट कितनी सीटों पर लड़ेगा और वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी रामदास आठवले की पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आती है। नाज़रीन, ये महानगर पालिका का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है और चुनाव से जुड़ी हर खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।